अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो कहानी। आज की वीडियो में हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री का एक छोटा सा सफ़र तय करेंगे। हम देखेंगे कि 1991 में दो रिसर्चर्स ने कैसे इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया और कैसे सतोशी नाकामोटो ने इसे और आगे बढ़ाया। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की कहानी 1991 में शुरू होती है जब दो साइंटिस्ट स्टुअर्ट हॉबर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेटा ने एक डिजिटल टाइम स्टैम्पिंग सिस्टम डेवलप किया। टाइम स्टैम्प एक डिजिटल रिकॉर्ड होता है जो एक इवेंट के होने का डेट और टाइम रिकॉर्ड करता है। इन दोनों रिसर्चर्स का एम था कि डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को टैम्परिंग, फ्रॉड और बैक डेटिंग से प्रोटेक्ट किया जा सके। उन्होंने क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर चेन ऑफ ब्लॉक्स बनाई जो डॉक्यूमेंट्स की टाइम स्टैम्प्स को रिकॉर्ड करती थी। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि ये क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। तो क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक है जो इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए यूज़ होती है। इसमें डेटा को इस तरह से इनक्रिप्ट या कह लें साइफ़र किया जाता है कि सिर्फ ऑथराइज लोग ही इसको समझ सकें। जब डेटा इनक्रिप्ट किया जाता है तो वो रीडेबल फॉर्म से कन्वर्ट होकर एक ऐसे फॉर्म में आ जाता है जो समझना मुश्किल होता है। इस प्रोसेस को इनक्रिप्शन कहते हैं। और जब उसे इनक्रिप्टेड डेटा को वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाया जाता है तो इस प्रोसेस को डिक्रिप्शन कहते हैं। इन दो रिसर्चर्स का 1991 में दिया हुआ ये कॉन्सेप्ट आज के ब्लॉकचेन का पहला रूप था। फास्ट फॉरवर्ड अब हम आते हैं साल 2009 पे, जब एक एनोनिमस शख्स या ग्रुप ने सतोशी नाकामोटो के नाम से बिटकॉइन का वाइट पेपर पब्लिश किया। इस वाइट पेपर में सतोशी ने ब्लॉकचेन को क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज़ करने का आइडिया इंट्रोड्यूस किया। 2009 में बिटकॉइन को एज डिजिटल करेंसी लॉन्च किया गया और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एज इट्स अंडरलाइंग स्ट्रक्चर यूज़ किया गया। सतोशी नाकामोटो ने ब्लॉकचेन को डिसेंट्रलाइज और सिक्योर बनाने के लिए कुछ की फीचर्स इंट्रोड्यूस किए, जिसमें पहला था प्रूफ ऑफ वर्क। ये एक कंसेंसस मैकेनिज़्म है जो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है और न्यू ब्लॉक्स क्रिएट करता है। डिसेंट्रलाइजेशन, बिटकॉइन नेटवर्क में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती। हर पार्टिसिपेंट नेटवर्क को मेंटेन करता है। एग्जाम्पल के तौर पर बैंकिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए स्टेट बैंक होता है एज सेंट्रल अथॉरिटी। तीसरा था ट्रांसपेरेंसी। हर ट्रांजैक्शन पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होती है जो किसी भी फ्रॉड को रोकती है। ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल होता है और कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। व्यूवर्स, ये तो हो गया हिस्ट्री का लेसन। अब चलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ कि वो काम कैसे करती है। अब हम समझते हैं कि ब्लॉकचेन में ब्लॉक क्या होता है। तो व्यूअर्स, ये एक ब्लॉक है और जैसे एक डॉक्यूमेंट या फाइल में डेटा स्टोर होता है वैसे ही ब्लॉक में इंफॉर्मेशन या डेटा स्टोर होता है। इस ब्लॉक में तीन चीज़ें हैं जो आती हैं। एक डेटा जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, जैसे अगर हम बिटकॉइन की एग्जांपल लें तो BTC कितना किसके पास से आया और किसके पास गया। आसान लफ्ज़ों में एक दुकान का लेजर या खाता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई, किसको बेची गई और किसने ख़रीदी। दूसरा इसका हैश और तीसरा प्रीवियस हैश होता है। हैश एक यूनिक नंबर होता है जो बेस करता है ब्लॉकचेन की ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन पर। इसको आप समझ लें जैसे हमारी फिंगरप्रिंट्स यूनिक होती हैं वैसे ही ये हैश भी यूनिक होता है हर ब्लॉक का। सबसे पहला ब्लॉक जो किसी ब्लॉक का प्रीवियस हैश कैरी नहीं करता उसे जेनेसिस कहते हैं, जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। जब पहले ब्लॉक में इंफॉर्मेशन फुल हो जाती है तो एक और ब्लॉक क्रिएट होता है और वो प्रीवियस ब्लॉक का हैश कैरी करता है। इसी तरह अगला ब्लॉक उससे पिछले ब्लॉक का हैश कैरी करता है और इस तरह एक चेन बन जाती है, मतलब इन रिकॉर्ड्स या ट्रांजैक्शन की चेन। इसी वजह से इसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। इन सब का फ़ायदा ये है कि हम रिकॉर्ड्स की हिस्ट्री ट्रैक कर रहे हैं और ट्रैकिंग आसान हो रही है। सारी इन्फॉर्मेशन को यूनिक रखना आसान हो रहा है और उसमें टेम्परिंग मतलब चेंज करना मुश्किल है। इसी वजह से ब्लॉकचेन इतना सिक्योर है। अब बात करते हैं कि ब्लॉकचेन इतना सिक्योर कैसे है। अगर मान लो कि ब्लॉक नंबर 2 में कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाह रहा है तो जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन चेंज होगी उसका हैश मतलब यूनिक कोड चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होती है ब्लॉक में वो उस पर बेस होती है। और जैसे ही हैश चेंज होगा मतलब उसके अगले वाले ब्लॉक में भी इररेलेवेंट या इनवैलिड इन्फॉर्मेशन आ गई। इसका मतलब है जैसे ही एक ब्लॉक में चेंज होगा उसके आगे वाले सारे ब्लॉक में वो इन्फॉर्मेशन इनवैलिड हो जाएगी। तो अगर कोई कहे कि वो जाकर हर ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन चेंज कर देगा तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा। बिटकॉइन में एक ब्लॉक का हैश चेंज करने में तकरीबन 10 मिनट लगते हैं। तो अगर 50 लाख ब्लॉक हैं तो 100 साल लग जाएंगे सारे ब्लॉक चेंज करने में, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अब बात करते हैं प्रूफ ऑफ वर्क की, जिस पर बिटकॉइन नेटवर्क चलता है। प्रूफ ऑफ वर्क एक कंसेंसस मैकेनिज़्म है जो ब्लॉकचेन नेटवर्क्स को सिक्योर और रिलायबल बनाता है। इसका मतलब इसका मेन पर्पस नेटवर्क में होने वाली ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना है और नए ब्लॉक्स क्रिएट करना होता है।
बिटकॉइन ब्लॉकचेन चलाने के लिए कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत पड़ती है और ये कंप्यूटिंग पावर मिलती है बिटकॉइन माइनर से जो ग्राफिक कार्ड्स या एसएक्स माइनर्स यूज़ करके माइनिंग करते हैं। ये माइनर्स जो बिटकॉइन नेटवर्क से कनेक्ट होकर कंप्यूटिंग पावर देते हैं, इन्हें नोड्स भी बोला जाता है। दुनिया में जितने भी नोड्स रन हो रहे हैं उन सब कंप्यूटर्स पर बिटकॉइन की ब्लॉकचेन भी सेव हो रही है, मतलब सबके पास सेम इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है और जैसे जैसे न्यू ब्लॉक्स माइन होते हैं वो उन कंप्यूटर्स में अपडेट होते रहते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर ये कुछ माइनर्स हैं जो बिटकॉइन नोड रन कर रहे हैं और कंप्यूटिंग पावर दे रहे हैं ब्लॉकचेन को। अब हम देख सकते हैं कि जितने भी माइनर्स नोड रन कर रहे हैं उन सब के पास ब्लॉकचेन सेव हो रही है और जैसे ही बिटकॉइन का कोई नया ब्लॉक बनता है वो सब उनके पास अपडेट हो जाता है। इसी वजह से ब्लॉकचेन काफ़ी सिक्योर होती है और उसको टैम्पर या चेंज करना इम्पॉसिबल होता है। अब फ़र्ज़ करें कि कोई माइनर किसी एक ब्लॉक को चेंज या टैम्पर करता है तो वो बाकी माइनर्स के पास जो ब्लॉक सेव हैं उनसे मैच नहीं होगा और वो इनवैलिड हो जाएगा। अगर आपको कोई न्यू डेटा ऐड करना है तो आप पहले बहुत सारे टाइम लगाकर उसको चेंज करोगे, फिर आपको मेजॉरिटी वोट चाहिए होगा इम्प्लीमेंट करने के लिए। मींस मोर देन 50% नेटवर्क को ओन करना पड़ेगा विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इसी वजह से ब्लॉकचेन सेफ़ एंड सिक्योर है। तो दोस्तों ये है एक डिटेल ओवरव्यू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। हमने देखा कि ब्लॉकचेन क्या है और उसके की फ़ीचर्स क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल क्रिप्टो कहानी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ मिलती रहें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। शुक्रिया।